हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आवर ब्यूटीफुल वर्ल्ड में स्वागत है। ये हमारा चैनल है। इस पे हमने कुछ 4 वीडियोस डाले थे। कोशिश करें और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पे अपडेट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखें। आप में से कई लोग सिंगापुर गए होंगे या जाना चाहते होंगे, तो अगर आप सिंगापुर जाते हैं या वहाँ पे आपकी फ़्लाइट का लेओवर होता है 2 दिन के लिए, तो आप चाहें तो ड्रीम क्रूज़ के थ्रू 2 दिन का क्रूज़ बुकिंग कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ आइडिया देना चाहता हूँ कि वहाँ पे ड्रीम क्रूज़ जो शिप है वो कैसा है और क्या क्या है इसके अंदर। हमारी टोटल सिंगापुर की ट्रिप 6 डेज़ की थी, जिसमें से 2 दिन हमारे जेंटिंग ड्रीम क्रूज़ के लिए बुक थे। तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसा था ये। मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ सेलेक्ट किए हुए हैं और कुछ वीडियोज़ हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये कैसा है। ये हमारी फ़्लाइट है। जब हम सिंगापुर गए थे तो ये नज़ारा बहुत अच्छा था, तो मैंने क्लिक कर लिया था। ये बेसिकली रूम था और इसमें सब कुछ दिया हुआ था, फ़ोन वगैरह, इंटरकॉम दिया हुआ था और चाय वगैरह के लिए सारी सुविधाएं दी गई थी। पहले मैं आपको कुछ बेसिकली क्रूज़ के बारे में बता देता हूँ, क्रूज़ की फ़ोटो दिखा देता हूँ क्रूज़ कैसा है। ये क्रूज़ की फ़ोटो है जो मैंने गूगल से निकाली है आपको दिखाने के लिए। 360 डिग्री व्यू वगैरह आपको चाहिए हो तो इनकी वेबसाइट पे जाके आप ले सकते हैं। ये रूम था हमारा। ये जस्ट यहाँ से एंटर करते हैं हम इस रूम में, और ये विंडो रूम नहीं था। हम यहाँ से जस्ट एंटर करते हैं और ये एक बेड है और ये एक सोफ़ा कम बेड है। ये ओपन हो जाता है, पूरा एक बेड बन जाता है और साइड में ही अलमीरा वगैरह रखी हुई थी। और यहाँ पे एक लग्जीरियस वॉशरूम था, काफ़ी क्लीन था। और यहाँ पे एक चीज़ थी, यहाँ पे जो क्रूज़ में जो वाटर आ रहा था, इवन जो वॉशरूम में भी जो पानी आ रहा था, आप उसको ड्रिंक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, उधर लिखा हुआ था। तो ये छोटा सा फ्रिज दे के रखा था, 2 लॉकर रूम थे। यहाँ पे एक एलईडी दिया हुआ था एंड ये आपके कपड़े वगैरह रखने के लिए, और इसके पीछे वॉशरूम था। ये एलईडी में आ रहा था कि आपकी लोकेशन क्या है। जब क्रूज़ स्टार्ट हो गया था हमारा, वहाँ से चल दिया था, तो उसमें लिख के आ रहा था कि आपका क्रूज़ अभी किस डेस्टिनेशन पे है। बेसिकली ये क्रूज़ एक आप को क्रूज़ पे ही रहना होता है 2 दिन के लिए, और क्रूज़ सिंगापुर से निकलता है और एक राउंड लेके समुद्र में वापस आ जाता है 2 दिन बाद। तो सारी फैसिलिटीज़ क्रूज़ पे ही रहती हैं, खाना पीना, इन्जॉयमेंट, सारे इंटरटेनमेंट वगैरह, गेम्स, सारा क्रूज़ पे ही रहता है और मोस्टली ज़्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है। और ये एक्टिविटीज़ इवेंट की लिस्ट ये पहले ही दे देते हैं, जब आप जाएंगे तभी चेक इन के टाइम पे ये दे देते हैं और आप उस हिसाब से स्लॉट बुक कर लीजिए। इसमें काफ़ी कुछ जो फ्री रहेगा वहाँ वहाँ जा सकते हैं। इसमें लिखा रहेगा क्या फ्री है और कुछ कब चार्जेस रहता है। आप टाइम निकाल के उस लोकेशन पे चले जाइए। उस क्रूज़ में अलग अलग डेक बने होंगे उन जगह, जैसे आप देखेंगे इधर पे ये टिक लगाया हुआ है, तो कोई प्रोग्राम है यहाँ पे। जोड़े ये थिएटर जो है ये डेक 7 पे है। बहुत बड़ा शिप था एक्चुअली, 19 फ्लोट का था। ये कॉरिडोर है, इसमें अलग अलग रूम्स दिए हुए हैं। आप इधर देखिएगा, ये क्रूज़ इतना बड़ा है कि टोटल 19 फ्लोर का है और इसमें टोटल आई थिंक मेरे को जहाँ तक याद है इसमें 8 लिफ्ट्स थी। ये नाइट व्यू है क्रूज़ का, कैसा लिखता है। ये हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि इसमें इन्होंने ब्रेकफास्ट इंक्लूड किया हुआ था। ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूड किया हुआ था। डिनर में बारबेक्यू नेशन का पूरा इंतजाम था, आप अनलिमिटेड था। फ्रूट्स वगैरह काफ़ी थे और पिज़्ज़ा वगैरह थे, नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, सब कुछ अवेलेबल था। ये खेलने के लिए भी इंतजाम था। इन्होंने स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए 19th फ्लोर पे सब कुछ बना के रखा हुआ था। तो ये चेस है आप, और इसके साइड में ही यहाँ पे क्रिकेट पिच भी बना रखी थी इन्होंने। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्विमिंग पूल बने हुए हैं। ये एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है और चारों तरफ छोटे छोटे स्विमिंग पूल है, और एक बच्चों वाला पूल भी यहाँ पे देके रखा हुआ था। इन्होंने पूरे शिप को टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। एक साइड तो इन्होंने पूरा इंडियंस के लिए रखा हुआ था और दूसरा साइड जो था वो अदर कंट्रीज़ जो जो आ रहे हैं उनके लिए रखा हुआ था, क्योंकि इंडियंस शिप पे बहुत ज़्यादा थे, स्पेशली हमारे गुजराती भाई लोग। तो ये रात को ये बंद कर देते थे। स्विमिंग पूल में रात को जाना अलाउड नहीं रहता था। तो दिन के टाइम आप देखेंगे यहाँ बहुत एक्टिविटीज़ होते हैं। यहाँ पे आर्केस्ट्रा वगैरह रहता है, सिंगर होते हैं, डांस वगैरह होता है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, और गेम्स होते हैं काफ़ी। लाइटिंग सिस्टम बहुत अच्छा था
इस व्यू को लेने के लिए वहाँ पे काफ़ी लोग अपना कैमरा लेके खड़े रहते हैं ट्राइपॉड पे। ये इनका शायद आर ओ सिस्टम था, वाटर क्लीनिंग सिस्टम टाइप का लगा हुआ था। ये साइड से मैंने लिया हुआ है, कैसा दिख रहा है। ये दूसरे साइड का व्यू जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि शिप 2 पार्ट में डिवाइडेड था। ये इस साइड ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ये व्यू बहुत अच्छा है। अगर आप सिंगापुर जाते हैं तो आप ज़रूर 2 दिन के लिए इस क्रूज़ पे ज़रूर चाहिए। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और ये वर्थ है। यहाँ पे एक बार रात को यहाँ पे बारिश हो रही थी तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और इतनी सारी चेयर्स इस पे पड़ी हुई हैं कि हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ये वैकेंट ही आपको मिलेगा। ये अब देखिए, यहाँ से सिंगापुर से निकलता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए जाता है आगे तक और फिर यहीं से वापस आ जाता है। ये 2 दिन का पूरा सफ़र रहता है, 2 नाइट्स 1 डे। अभी मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कैसे कैसे रहता है, कैसे बुकिंग करनी है। ये व्यू काफ़ी अच्छा था। मैं ये आई थिंक सेकंड डे का है। हम जब लौट के आ रहे थे तो ये इधर सिंगापुर था, उसके साइड में शिप वगैरह खड़े हुए हैं। हमारा क्रूज़ यहाँ से गया था। तो कुछ वीडियोज़ हैं, आप उनका मज़ा लीजिएगा। तो पहले मैं आपको वीडियोज़ आपको बाद में दिखाऊंगा, उसके पहले आपको दिखा देता हूँ कि बुकिंग वगैरह कैसे करनी है। और जिनको नहीं पता है कि सिंगापुर किधर है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको गूगल अर्थ पे दिखा देता हूँ किधर है इंडिया में। तो अगर आपको सिंगापुर देखना है, लोकेशन जाननी है किधर है, तो आप देख सकते हैं। ये एशिया का ही पार्ट है। ये थाईलैंड मलेशिया के नीचे सिंगापुर है। और जनरली इंडिया से सिंगापुर की फ़्लाइट 9-10 थाउजेंड के अप्रॉक्स मिल जाती है। अगर आप ऑल ऑफ ए सडन या बहुत ही कल परसों में ही फ़्लाइट नहीं ले रहे हैं, तो नियर बाई डेट में नहीं ले रहे हैं, तो एडवांस में बुकिंग करके रखिए। अगर आप घूमने के पर्पज़ से जा रहे हैं, अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो। और यहाँ से बुकिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप ड्रीम क्रूज़ की वेबसाइट पे जा सकते हैं या किसी भी और वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, लाइक ट्रैवल ट्रायंगल मेक माई ट्रिप के थ्रू। तो ड्रीम क्रूज़ पे जाने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप ये देख सकते हैं, इन्होंने 3 टाइप कैटेगरी करके रखी हुई हैं। तो जो अवेलेबल रेट्स हैं आप उनको डायरेक्ट देख सकते हैं, जो आइटिनरीज इन्होंने बना के रखी हुई हैं। और आपको कुछ और एक्सप्लोर करना है 360 डिग्री और वगैरह, तो आप इसमें देख सकते हैं जाके, सीधे वेबसाइट पे जाके। तो आप डिपार्चर पोर्ट हमारा सिंगापुर है। सपोज़ हम 2-3 नवंबर मंथ का करते हैं, नियर बाई नहीं करते हैं। तो देखिए ये काफ़ी चीप है। 3 नवंबर का आपको बालकनी व्यू 16,000 का पड़ रहा है पर पर्सन 2 नाइट्स के लिए। और अगर आपको चेक करना है कि ये कैसे जाएगा तो देख सकते हैं, ये वहीं सिंगापुर के आसपास ही घूमेगा। एक बात आपको याद रखनी है कि जब आप इसमें चेक इन करते हैं तो उसके पहले आपकी बोर्डिंग वैसी ही होती है जैसे आप कंट्री लीव करते हैं। तो मैंने वहाँ पे एक गलती कर दी थी कि मैं वहाँ पे जब बोर्डिंग कर रहा था तो वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं होता है। फ़ोन मैं यूज़ कर रहा था फ़ोटो क्लिक करने के लिए, और फ़ोटोज़ वहाँ पे अलाउड नहीं होता है। तो वहाँ की सिक्योरिटी ने मेरे को इस पर इंस्ट्रक्शन दिए थे कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए, और नाम वगैरह नोट कर लिया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको और एक्सप्लोर करना है वर्चुअल रियलिटी में तो आप जेंटिन ट्रिप बुक किया था मैं जेंटिन ट्रिप की कुछ खास बात बता देता हूँ आपको कि ये मेनली एशिया में ही रन होता है और इसकी टोटल लेंथ 335 है थी, और टोटल कैपेसिटी पैसेंजर की 3,500 के आसपास है, और क्रूज़ में 1700 का चलता है, और इसकी स्पीड 43 किलोमीटर पर आवर है। और अगर आप नॉट्स में देखेंगे 23 है। मैंने इसके लिए बुकिंग एडवांस में करके रखी थी तो काफ़ी चीप पड़ा था। 30,000 के अप्रॉक्सीमेट 2 लोगों का हमारा पड़ गया था। तो बुकिंग मेरी 9 मार्च से 11 मार्च तक की थी। 9 मार्च को इवनिंग में 9 o'clock से 11 मार्च को मॉर्निंग 10 o'clock तक था। और चेक इन ये 1-1.5 घंटे पहले करते हैं, आधे घंटे के अंदर चेक इन हो जाता है। और बाकी सारी सुविधाओं के लिए आपको कुछ बुकिंग करनी हो और रूम पे कुछ चाहिए तो इनका एक एप्लीकेशन है, वो वहाँ पे एक बाहर स्कैनर रहता है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं
और उसके थ्रू सारी बुकिंग कर सकते हैं। चलिए अब आपको कुछ वीडियोस दिखा देते हैं, तो देखते हैं वीडियो, एंजॉय करिए। हेलो पीपल, ये है हमारा क्रूज का रूम 8017 और ये है एंट्री। ये हमारा रूम, दिस इज अ रूम इन द क्रूज। सी, ये सब सर्विसेज मिली हैं। यहाँ एक फ़ोन है, ये हमें कॉफ़ी, टी, ग्रीन टी, Dream cruise. Right now we are at the 8th floor. These are boats. Safety boats. वो ऊपर वाटर स्लाइड है, that is on 16th floor. About to reach Singapore.